और आपका मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कार्तिक मास की कथा। चलिए आइए जानते हैं। एक नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। वे दोनों प्रतिदिन 7 कोस दूर गंगा और यमुना नदी के स्नान करने जाते थे। इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मण की पत्नी थक जाती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा कि हमारा एक पुत्र होता तो कितना अच्छा रहता। पुत्र बहू आती तो हमें घर वापस जाने से खाना मिलता। बहू घर का काम भी कर लेती। अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि तूने बात तो सही कही है। चल मैं तेरे लिए बहू ला ही देता हूँ। ब्राह्मण ने कहा एक पोटली में आटा डाल और कुछ मोहरे रख दे। ब्राह्मण के कहे अनुसार उसने पोटली बांध दी। पोटली लेकर ब्राह्मण चला गया। ब्राह्मण सफर के दौरान यमुना के किनारे पहुंचा ही था कि सुंदर लड़कियां दिखाई दी। वे रेत में घर बनाकर खेल रही थी। उसमें से एक लड़की ने कहा कि मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए यही घर चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए ये लड़की सबसे अच्छी है, यही लड़की उचित है। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला गया। वहाँ ब्राह्मण जाकर उस लड़की से कहा कि बेटी कार्तिक मास चल रहा है, इसलिए मैं किसी के घर का खाना नहीं खाता हूँ। मैं अपने साथ आटा लेकर आया हूँ। तुम अपनी माता से पूछो कि क्या वह मेरे लिए आटा छानकर 4 रोटी बना देगी। यदि वह मेरा आटा छानकर रोटी बनाएगी तो ही मैं रोटी खाऊंगा। लड़की ने जाकर अपनी माँ को ये सारी बात बताई। माँ ने कहा उचित है, जाकर ब्राह्मण देव से कह दो कि वह अपना आटा दें और मैं रोटी बना देती हूँ। जब वह आटा छानने लगी तो आटे में से मोहरें निकली। वह सोचने लगी कि जिसके घर आटे में इतनी सारी मोहरें हैं उसके घर में कितनी मोहरें होंगी। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो लड़की की माँ ने उस ब्राह्मण से पूछा, क्या आपका कोई लड़का है और क्या आप उस लड़के की सगाई करने जा रहे हो। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि मेरा लड़का तो काशी में पढ़ने गया है, लेकिन यदि तुम कहो तो खांड कटोरे से विवाह करके तेरी बेटी को अपने साथ ले जाऊं। लड़की की माँ ने कहा ठीक है ब्राह्मण देव। इस पर लड़की की माँ ने लड़की की कान कटोरे से शादी करके ब्राह्मण के साथ भेज दिया। ब्राह्मण ने घर आकर कहा रामू की माँ दरवाजा खोल कर देख, मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ। ब्राह्मण की पत्नी भीतर से ही बोली, हमारे तो कोई बेटा बेटी नहीं है तो बहू कहाँ से आए। दुनिया ताने मारती है तो अब आप भी ताने मारने लग गए। ब्राह्मण ने कहा तू दरवाजा खोल कर तो देख। जब ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला तो ब्राह्मण ने बहू ही खड़ी देखा। उसने बहू का स्वागत किया और आदर सत्कार के साथ अंदर ले आई। अब जब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ नदी स्नान करने जाता तो पीछे से बहू घर का सारा काम करके और खाना बनाकर रखती थी। वह उनके कपड़े धोती, रात को हाथ पैर भी दबाती थी। इस तरह बहुत दिन बीत गए। ब्राह्मणी ने अपने बहू से कहा कि बहू कभी भी चूल्हे की आग मत बुझने देना और मटके का पानी खत्म मत होने देना। परंतु यह एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। यह देखकर बहू घबरा गई और भागी भागी पड़ोस में गई और कहा कि मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी आग चाहिए। मेरे सास ससुर सुबह 5 बजे से गए हुए हैं, वह थके हुए घर आएंगे, इसलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना है। यह सुनकर पड़ोसन ने कहा कि तू तो बावली है, तुझे ये दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं। इनके पास कोई पुत्र नहीं है, ये निसंतान है। बहू ने कहा नहीं ऐसा मत बोलो, इनका बेटा तो बनारस काशी पढ़ने गया हुआ है। इस पर पड़ोसन ने कहा कि ये सब झूठ बोल रहे हैं और झूठ बोलकर ही तुझे लेकर आए हैं। मेरी बात सच मान, इनके लिए कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बात में आ गई और उसने कहने लगी कि अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। पड़ोसन ने कहा कि करना क्या है, जब तुम्हारे सास ससुर आए तो जली हुई रोटियां बना कर देना और बिना नमक की दाल दे देना। खीर की कलछी दाल में और दाल की कलछी खीर में डाल देना। पड़ोसन ने उसे अच्छे से सिखा पढ़ा दिया। फिर जब उससे सास ससुर घर आए तो उसने तो ना आदर सत्कार किया, ना उसके कपड़े धोले, ना सास ससुर को खाना दिया। सास बोली बहू आज रोटियां जली हुई क्यों हैं, दाल अनूनी है। तब बहू ने पलट कर कहा कि एक दिन ऐसा खाना खा लोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा तुम्हारा।
सास ससुर को खरी खोटी सुनाकर वह फिर से पड़ोसन के पास चली गई और बोला कि अब आगे क्या करना है। पड़ोसन ने कहा, अब तुम सातों कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब भी स्नान करने के लिए जाने लगे तो बहू अड़ गई कि मुझे सातों कोठों की चाबी चाहिए। तब ससुर ने कहा कि इसे चाबी दे दो। तब सास ने बहू को चाबी दे दी। सास ससुर के जाने के बाद जब बहू ने दरवाजे खोले तो देखा कि किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा हुआ है, किसी कोठे में बर्तन पड़े हैं। जब उसने उससे ऊपर का सातवां कोठा खोला तो देखा शिव पार्वती जी, माता पार्वती और गणेश जी, लक्ष्मी माता जी, पीपल पतवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई, दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा यमुना और 33 कोटि देवी देवता विराजमान है। वहीं एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा था। यह सब देखकर उसने लड़के से पूछा कि तुम कौन हो। तब लड़का बोला कि मैं तेरा पति हूँ, अभी दरवाजा बंद कर दे, जब तेरे माता पिता आएंगे तब दरवाजा खोलना। यह सब देखकर बहू बहुत खुश हुई और 16 श्रृंगार करके सुंदर वस्त्र पहनकर अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी। उसने अपने सास ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए। जब उसके पास सास ससुर घर आए तो उसने उनका स्वागत सत्कार किया और प्रेम पूर्वक खाना खिलाया और हाथ पैर दबाने लगी। पैर दबाते दबाते बहू ने कहा कि आप इतनी दूर गंगा यमुना स्नान करने के लिए क्यों जाती हैं? आप थक जाते हैं, इसलिए आप घर में ही स्नान क्यों नहीं करते हैं? तो यह सुनकर सास कहने लगी कि बेटी, गंगा यमुना घर पे तो नहीं बहती हैं। तब उसने कहा, माँ जी बहती हैं, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। जब बहू ने सातवां कोठा खोल कर दिखाया तो उसमें शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पतवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई, दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा यमुना बह रही हैं और 33 कोटि देवी देवता विराजमान है। वहीं चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। माँ ने उसे देखकर कहा कि बेटा तू कौन है? लड़का बोला, मैं तेरा बेटा हूँ। जब ब्राह्मणी ने पूछा कि तू कहाँ से आया है तो लड़के ने जवाब दिया कि मुझे कार्तिक देव ने भेजा है। माँ ने कहा, बेटा यह संसार कैसे मानेगा कि तू मेरा बेटा है? माँ ने कुछ विद्वान पंडित भी मदद मांगी। पंडित ने कहा कि इस पार बहू बेटा खड़े हो जाएं और उस पार माँ खड़ी हो जाए। माँ ने चमड़े की अंगिया पहनी और छाती से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे और पवन पानी से गठजोड़ा बंधे, तब मानेंगे कि यह इस माँ का बेटा है। उसने ऐसा किया, चमड़े की अंगिया फट गई, छाती में दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई, पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ बंद हो गया। यह सब देखकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी खुशी का ठिकाना न रहा। तो यह कार्तिक मास की कथा है। कार्तिक के ठाकुर जैसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बहू बेटा दिया, वैसे सबको देना। कार्तिक मास की कथा सुनने कहने वालों को, हुंकारा भरने वालों सब पर कृपा बनाए रखना। आशा करती हूँ कि मेरी सुनाई हुई कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।